क्योंकि सुबह सुबह का समय है और मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जैसे कि मैं आप सबको अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ। वो हमारा ही बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी जो हैं वो रहते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ें आपको मेरे बैकग्राउंड में ज़रूर से सुनाई देती रहती होंगी। तो अच्छा लगे एंजॉय कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो एंजॉय कर लीजिएगा और क्या। तो फिलहाल ये मैं बताना जस्ट चाह रही थी कि हाँ, ये आवाज़ें क्यों आती हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक क्या है, कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे कहाँ से कहाँ तक अब मैं पहुँच गई हूँ, मैंने कब स्टार्ट किया था और आज मैं कहाँ तक आ चुकी हूँ, ये सब चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने 15 सितंबर 2021 को अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। 15 सितंबर 2021 को मैंने चैनल ओपन किया था यूट्यूब पर और उसके बाद फिर कुछ टाइम देखने के बाद कैसे क्या होता है, मैंने कुछ एक वीडियोज़ अपलोड किए, काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करती गई। फिर धीरे-धीरे पूरा साल बीत गया, कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं। पर फिर भी एक वर्क करते जा रही थी कि कुछ ना सही तो एक मेमोरी ही सही, ये मेरी लाइफ़ की मेमोरी है जो सेव हो रही है, बस ये सोचकर मैं वर्क करती जा रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि मेरे घर के बाहर हमारा ही है बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। मेरे घर के जस्ट बाहर वो पेड़ हमारा ही है और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं आकर, क्योंकि बरगद के पेड़ की जो छाया होती है वो ठंडक भरी होती है, इसीलिए गर्मी के सीजन में बहुत सारे पक्षी आकर यहाँ बसते हैं, बैठते हैं। तो मेरे बैकग्राउंड में आपको वो जो आवाज़ें आती रहती हैं वो उन्हीं पक्षियों की आती हैं। तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं वो सारी चीज़ें और मन करे तो लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा जो आज का टॉपिक है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं, तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी कहाँ से स्टार्ट की थी, कब मैंने स्टार्ट की थी और कैसे मेरा ये सफ़र चला, कितनी मैंने मेहनत की, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ तो मैंने 15 सितंबर 2021 को चैनल ओपन किया था यूट्यूब पर। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और देखा, सीखा, जाना, समझा, फिर वीडियोज़ अपलोड करती गई। बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि बीच-बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि चैनल पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो मेरे चैनल पर भी ऐसा ही हो रहा था कि कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और शायद मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद उतने अच्छे थंबनेल्स नहीं हैं, शायद उतना अच्छा टाइटल नहीं है। तो जो भी हो, मैंने सीखा, डे बाय डे इम्प्रूव किया और करते धीरे-धीरे मैंने बीच-बीच में लगा कि शायद मैं अब मुझे छोड़ देना चाहिए यूट्यूब, अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो फिर मैंने फिर भी ये सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं तो कम से कम मेमोरीज़ तो होंगी एटलीस्ट कि हाँ, ये मेरी मेमोरी है, मैंने इतना-इतना समय ऐसे-ऐसे बिताया है, गुज़ारा है, तो उन सब की एक मेमोरी हो जाएगी, ये सोचकर मैं वीडियोज़ अपलोड करती जा रही थी। और उसके बाद फिर पूरा 1 साल बीत गया, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी मैं मतलब यही सोचकर वीडियोज़ डेली डालती थी कि कम से कम मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रही हूँ और साथ में मतलब मेरी मेमोरीज़ जो हैं वो इकट्ठे हो रही हैं कि बाद में कभी इस जगह से कहीं और आगे बढ़ूँगी अपनी लाइफ़ में, तो मैं अपने मतलब पिछले दिन जो हैं वो इस तरह से अपने देख सकती हूँ, लाइव देख सकती हूँ, मतलब देख सकती हूँ कि किस तरह से मैं मैनेज किया करती थी, कैसे क्या होता था मेरे साथ में। तो उन सारी चीज़ों को लेकर ही मैंने जो है वीडियो अपलोड करना जारी रखा। उसके अलावा फिर जब आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा अच्छा मिलना शुरू हुआ, तो ये देखिए ये सुबह-सुबह से उठ के आ गई हैं। तो बताओ बेटा क्या बात है? रंग चाहिए। क्या? रंग? क्या करोगी? बच्चे खेलेंगे। अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में बात करूँगी, अभी वीडियो बना रही हूँ प्लीज़। ठीक? तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचना, जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा तो मैंने ये सोचा चलिए मुझसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, तो बस उनके मोटिवेशन के लिए मुझे काम करना है।
बस यही सोचते सोचते मैं आगे बढ़ती जा रही थी और मेरी जर्नी इस तरह से चलती जा रही थी। फिर जो है केवीएस का एग्ज़ाम आया। केवीएस में मैंने बहुत मेहनत की अपने लिए और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिला, तो आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो फिर फाइनली मैंने जो है 8th ऑफ मार्च को 1000 का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर पाया। देखिए, मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर नहीं बोलती हूँ, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिएगा आप लोग। एक इन जनरल एक सब्सक्राइबर की बात करना अलग बात है और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई-बहन हैं और जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई-बहन हैं। तो हम लोग एक कम्युनिटी हैं कह सकते हैं, हम लोगों का एक ग्रुप है, अच्छी बॉन्डिंग है आपस में, तो एक-दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे मैं इंसान हूँ वैसे मैं आपको भी इंसान ही समझती हूँ, तो मुझे आप लोगों को व्यूअर बोलना या सब्सक्राइबर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं सिस्टर या फिर ब्रदर ऐसे शब्द यूज़ करती हूँ आप लोगों के लिए। तो बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहन दोनों ही शामिल हैं मेरी फैमिली में। ये मेरी नहीं, ये हमारी फैमिली है एक्चुअली। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत प्यार और स्नेह रहा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आई हूँ। हालाँकि अभी केवल मेरा चैनल मोनेटाइज़ ही हुआ है और कमेंट्स मेरे चैनल पर आते रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो सोचा बस सही समय आएगा तो मैं इस चीज़ को आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो मुझे लगा आज समय सही है और मुझे आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, लेकिन अभी ये प्रोसेसिंग में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि चैनल पर व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, बहुत मतलब ग्राफ जो है वो डाउन हो गया है, तो अभी अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से आगे की चीज़ें अच्छे से नहीं कंटिन्यू हो पा रही हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ का इतना वो नहीं है, धीरे-धीरे आगे हो ही जाएगा जो होना होगा, क्योंकि सब फैसले हमारे नहीं होते हैं, कुछ फैसले वक़्त भी लेता है, कुछ फैसले वक़्त के होते हैं, तो ये फैसला वक़्त का है, वक़्त पे ही छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छे विचार के साथ मैं अपना काम करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको आप लोगों के क्वेश्चंस जो रहे हो माइंड में, जो जानना चाह रहे होंगे आप लोग, तो आपको पता चल गया होगा इससे रिलेटेड। और जो भी अदर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका भी मैं आप लोगों को आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक चीज़, अभी 1-2 दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं मेरे, वो इसलिए क्योंकि मेरे मायके में अ, शादी है, 2-3 शादियाँ हैं, तो मुझे वहाँ जाना है, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है और उसके अलावा कुछ चीज़ें अरेंज करनी है, जैसे कि ब्लाउज़ सिलना हो गया, साड़ी में फॉल पिको वगैरह हो गया, लेडीज़ का यही काम होता है। और थोड़े बहुत अपने हस्बैंड के कपड़े हैं, जैसे यशवी के हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में मैं लगी हुई हूँ और देखती हूँ वहाँ जाकर क्या कर पाती हूँ। अगर मतलब सब ओके रहा तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ का शादी का जो व्लॉग होगा वो ज़रूर से शेयर करूँगी और वहाँ के जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊँगी, क्योंकि जब आप लोग मेरी फैमिली है तो आप लोगों का भी हक बनता है कि आप मेरी और भी फैमिली जो है उनसे मिलें। तो जाऊँगी तो मैं मिलवाऊँगी आप लोगों से एक-एक करके, सबसे जितने लोगों से आप अभी तक नहीं मिल पाए हैं। बहुत बड़ा-सा परिवार है, बहुत सारे लोग रहते हैं मेरे मायके में भी और ससुराल में भी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे से मतलब घर में हूँ या छोटे से या कम लोग हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड लोगों में मतलब नहीं बंधी हुई हूँ मैं। बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे मायके में भी, मतलब मुझसे या मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ ये कहूँ, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं तो ऑब्वियसली मैं उनसे सबसे जुड़ी हुई हूँ। और ससुराल में भी बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे-जैसे कोई ओकेज़न पड़ेगा वैसे-वैसे मैं आप सबको सबसे मिलवाऊँगी। और तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी ईमानदारी से आपके साथ अपनी चीज़ें रखती भी हूँ और आगे भी रखती रहूँगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून, बाय।